हेलो साथियों, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज बहुत ही गंभीर मुद्दे पे बात करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। जी हां, अगर ऐसा होता है तो छात्रों के साथ बहुत बड़ा धोखा होगा। और ये धोखा 18 सालों का इंतजार का धोखा होगा। जिस जेट का आप 18 सालों से वेट कर रहे थे, वो जेट आप नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये टीचिंग लाइन का जॉब है ना। सबसे हायर एजुकेशन का जो बच्चा टीचिंग लाइन में रहता है वो बीएड भी रहता है, ठीक है। बीएड जो किया है वो केबीएस का एग्जाम का वेट करता है, एनबीएस का एग्जाम का वेट करता है, केंद्रीय विद्यालय समिति, ठीक है, और नवोदय विद्यालय। ये दोनों एग्जाम उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है, इसका वेट करता है। वो हमेशा वैकेंसी आते रहता है, ये एग्जाम तो वो हमेशा दे सकता है, देता है। लेकिन जेट जो कि झारखंड सरकार के असीम कृपा से 18 सालों के बाद मौका दे रही है, जो बच्चे पीजी पास हैं उनको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका मिलेगा जेट पास करने के बाद। लेकिन यहां पर छात्रों के साथ बड़ा धोखा हुआ है। जी हां, एग्जाम कैलेंडर को जब जारी किया गया तो यहां पर क्या स्थिति बन गई है, तीन एग्जाम एक ही दिन में, ठीक है, 3 एग्जाम एक ही दिन में लड़ रहा है। जेट का एग्जाम, केबीएस का एग्जाम और एनबीएस का एग्जाम। तो आखिर सरकार क्या चाहती कि स्टूडेंट परीक्षा छोड़ दें? 18 सालों के बाद भी जो मौका मिला वो मौका नहीं मिले। इसीलिए ये वीडियो आज हम एक टीचर के रूप में नहीं बल्कि आप सभी स्टूडेंट की आवाज बनकर यहां पर है, क्योंकि हमने पिछला जो वीडियो बनाया था 90% बच्चों ने उसमें कमेंट यही किया, हम लोग चाहते हैं एग्जाम डेट बढ़े। और लगभग कॉल्स भी, जिसने कमेंट किया उससे 2 गुने 3 गुने बच्चों का कॉल्स भी आया कि सर एग्जाम डेट किसी तरह बढ़वा दीजिए। तो देखिए, मैं नहीं जेपीएससी में हूं और ना ही सरकार में, मैं एग्जाम डेट बढ़ाने के लिए सरकार से क्या कर सकता हूं, विनती कर सकता हूं। क्यों? ये छात्र जीवन में क्या दिक्कत है वो मैं समझता हूं। तैयारी करने के बाद अभी अगर आपको एग्जाम का मौका नहीं मिले तो ये जो कह सकते व्यथा है ना, जो दुख है, वो दूसरा कोई महसूस नहीं कर सकता। जब किसी का एग्जाम छूट जाए तो उससे जाके पूछो। जब किसी का ट्रेन एकदम इमरजेंसी हो कि इतने बजे पहुंचना है, वो ट्रेन छूट जाए, उससे पूछो क्या दुख होता है। वही दुख यहां पर होने वाला है। तो जी हां, अगर ऐसा हो जाता है 29 मार्च को अगर जेट एग्जाम सरकार ले लेती है तो फिर ये ब्लैक डे होगा पूरे झारखंड के लिए। और जेट का एग्जाम ही आगे क्यों बढ़ना चाहिए, कुछ दिन आगे करना चाहिए या आगे पीछे जो करना है, सेम डे नहीं रहे। आप पहले भी कर दीजिए, है ना, 27 को कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या तो फिर आगे बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेम डे नहीं रखिए। क्यों? क्योंकि सेम डे रहेगा तो आपको पता है केवीएस और एनबीएस का एडमिट कार्ड आ चुका है। केवीएस और एनबीएस जो एग्जाम है उसका ऑलरेडी एडमिट कार्ड आ चुका है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ठीक है, और ये हर एक साल आता है, तो वहां चेंज नहीं हो सकता है, वो एडमिट कार्ड आ चुका है। लेकिन यहां पर तो सर झारखंड सरकार जो कि अबुआ सरकार है, उनको अपने झारखंड के बच्चों के बारे में सोचना चाहिए कि हमारा बच्चा अगर केबीएस पास कर जाएगा, एनबीएस पास कर जाएगा, तो झारखंड में जो बेरोजगारी है ना उससे राहत मिलेगी, ठीक है, उन बच्चों को सेंट्रल में जाने का मौका मिल जाएगा। ये अगर जेट आप नहीं बढ़ाते हैं तो फिर वो जेट के एग्जाम में बैठना पड़ेगा मजबूरन। तो यहां अगर जेट में तुरंत तो जॉब नहीं मिलने वाला है, इसके बाद फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो एग्जाम देगा या एपीआई जो भी होगा उसके आधार पर फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनेगा। लेकिन यहां पर सीधे उसको जॉब मिल जाएगा। तो ज्यादा जरूरी फिलहाल वो है ना, और वो सेंट्रल का चीज है, और वो सरकार से विनती अभी नहीं हो सकती है क्योंकि वो एडमिट कार्ड भी जारी हो चुकी है। लेकिन यहां पर अभी एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ है, अगर सप्ताह भर 10 दिन आप अगर आगे बढ़ा देते हैं तो क्या दिक्कत है। अभी झारखंड सरकार ने किया है, उत्पाद सिपाही का डेट एक्सटेंड किया है, उत्पाद सिपाही के डेट में परिवर्तन किया गया है। तो उसी तरह सरकार से और सभी स्टूडेंट्स की तरफ से, है ना, मैं सभी स्टूडेंट्स की तरफ से जो कि लाखों बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं, 1,80,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है, उन सभी की तरफ से हम सरकार से विनती करते हैं, सर इस डेट को आप आगे कर दें सप्ताह भर 10 दिन, क्योंकि इससे इनका दोनों ही एग्जाम भी हो जाएगा और जेट भी आके वो दे सकता है, क्योंकि जेट 18 सालों के बाद आया है। और आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो वीडियो है हर जगह पहुंचाएं आप, ठीक है, सरकार के जहां भी लगता है कि नहीं सरकार तक ये वीडियो पहुंच सकती है, जेपीएससी तक वहां तक पहुंचाएं ताकि आपकी आवाज वहां तक पहुंचे। इस वीडियो को शेयर कीजिए। दूसरा,
आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगा, आप बिल्कुल ही लोकतांत्रिक के तरीके से मर्यादित शब्दों में ये आपको हैशटैग आज ट्रेंड करा देना है सोशल मीडिया पर, ठीक है। जेट के सभी एस्पायरेंट्स को कर रहा हूं, आप सभी हैशटैग नो सेम डेट एग्जाम, हैशटैग नो सेम डेट एग्जाम, इसको आज आप ट्रेंड कराइए। ट्विटर हो, सरकार के जो मुखिया है, सीएम सर हैं या मुख्य सचिव हैं, जेपीएससी को आप शिक्षा मंत्री को टैग करके हैशटैग नो सेम डेट एग्जाम डेट, ठीक है, नो सेम डेट एग्जाम, ये पूरा ट्रेंड कराइए। परीक्षा तिथि बढ़ाओ, ठीक है, परीक्षा तिथि बढ़ाओ मतलब क्या, कुछ दिन, आप 2 दिन ही बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मतलब सेम डेट से रिलीज कीजिए ताकि बच्चे जो मौका मिला है उस मौका से वो वंचित ना हो। नहीं तो निश्चित ही अगर ऐसा हो जाता है तो ये दिन कह सकते हैं काला दिन, ब्लैक डे के रूप में झारखंड में जाना जाएगा, क्योंकि झारखंड के ही कह सकते हैं संस्था द्वारा, आयोग द्वारा निर्धारित डेट के कारण बच्चे केबीएस और एनवीएस जैसे एग्जाम से वंचित रह गए। और केबीएस आपको पता है, आपको जो टीचिंग लाइन में बीएड वगैरह किया हुआ जो बच्चा, उसको पता है, उसका सपना होता है केबीएस एनवीएस में जाने का, और उससे भी बड़ा सपना है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, और वो सपना रोज नहीं आता, ये बड़ा सपना है। तो इसका सपना पूरा हो सकता है जेट के माध्यम से। अगर वो जेट पास कर जाएगा तो फिर वहां जाएगा। और सिलेबस देखिए, यहां भी पीजी है ना, तो पीजी जो पास आउट बच्चे हैं उनका सिलेबस लगभग कवर किया रहता है, वह तीनों एग्जाम में अच्छे से अपने विषय में परफॉर्म कर सकता है। तो पुनः अब सभी छात्र छात्राओं से भी कहना चाहेंगे, सभी स्टूडेंट्स से कहना चाहेंगे, एग्जाम फाइटर नंबर 1 आपके साथ है इस मुहिम में। हमने अपने स्तर से नो सेम डेट एग्जाम डेट जो यहाँ पर हैशटैग ट्रेंड करने का निर्णय लिया है, आप लोग इसमें सहयोगी बने और आप अपने अपने स्तर से माननीय शिक्षा मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार और जेपीएससी के जो आपके अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा उनका जो ऑफिशियल अकाउंट है सोशल मीडिया का, वहां पे जाके इसको आप पेस्ट कीजिए, या तो फिर आप अपने कह सकते कुछ वर्ड्स इमोशनल तरीके से रखिए, अपने पूरे डाटा को रखिए। एडमिट कार्ड अगर आपका निकल गया केबीएस एनवीएस का, एडमिट कार्ड को भी आप वहां पर दीजिए, ठीक है, ताकि सरकार को यह पता चले कि सेम डेट एग्जाम दे रहे हमारे इतने बच्चों को यहाँ पर लॉस लगने वाला है और ये एग्जाम डेट आगे बढ़े, ठीक है, ताकि सभी का भला हो सके। और पुनः हम सरकार के से रिक्वेस्ट करेंगे कि इन सभी स्टूडेंट्स के लिए, है ना, इन सभी स्टूडेंट्स के भविष्य को देखते हुए, क्योंकि मौका नहीं मिलता एग्जाम देने का, कितने दिनों के बाद वैकेंसी आती है, उसमें एक भी अगर छूट जाता है ना तो दिक्कत होगा। यहाँ तो 2 छूट जाएगा, वो तीनों में किसी एक में ही बैठ सकता है, तीनों में किसी एक में ही बैठ सकता है। तो क्यों ना अपने स्टेट को प्रीफर करें, ठीक है, जेट का एग्जाम वो दे सके। इसीलिए आप उपाय कीजिए कि केबीएस एनबीएस का एग्जाम देने के बाद, इसका एग्जाम खत्म होने के बाद जेट का एक डेट यहाँ पर रखा जाए, ताकि यहाँ पर जो सपना वो देखे हुए हैं भविष्य अपना संवारने का, वो सपना पूर्ण कर सके। और आपका थोड़ा सा सरकार को इसमें क्या करना है, बस एक लेटर जारी करना है कि अगला डेट निर्धारित किया जाता है, बस आप डेट दीजिए, जिस प्रकार आपने उत्पाद सिपाही का किया है ना, उत्पाद सिपाही का आपने अभी कुछ दिनों पहले किया है। तो पुनः एक रिक्वेस्ट है कि जेपीएससी के माध्यम से इस डेट को भी कुछ दिनों के लिए जो क्लास हो रहा है ना, इसको आगे पीछे कर दिया जाए, ताकि किसी का भी एग्जाम ना छूटे, वो सभी एग्जाम्स दे सके। क्योंकि जेट से इसलिए रिक्वेस्ट है जेपीएससी से, क्योंकि आपका एडमिट कार्ड भी जारी नहीं हुआ है, इन दोनों का एडमिट कार्ड भी बच्चे को जारी हो चुका है, ठीक है। तो पुनः ये कहते हुए कि आप सभी स्टूडेंट्स इस हैशटैग को ट्रेंड कराएं, नो सेम डेट एग्जाम ट्रेंड कराएं, क्योंकि आपकी लड़ाई आपको भी लड़नी पड़ेगी। आप हर चीज दूसरे पे छोड़ेंगे तो फिर नहीं होगा। हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, आपको भी अपने स्तर से आप प्रयास कीजिए। आज कम से कम आप 10 जगह मेल करें, ठीक है, 10 जगह सोशल मीडिया अकाउंट पे ये नो सेम डेट एग्जाम, इसके बाद अपने एडमिट कार्ड्स को वहां पे अपलोड करें, ताकि सरकार के पास 2 से 3 दिनों में यह आवाज पूरी तरह पहुंच जाए। और इस वीडियो को भी आप जितना हो सके शेयर कर दीजिए, ताकि ये सरकार, झारखंड सरकार तक ये न्यूज पहुंचे और आप सभी पर सरकार की कृपा हो और एग्जाम डेट आगे बढ़ जाए। नहीं तो कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट लाइफ में जो तकलीफ होता है ना, वो तकलीफ वर्ड से बयान नहीं कर सकते। आपका अगर एग्जाम तैयारी कर रहा है साल भर से, और अगर आपका एग्जाम छूट जाता है, आप एग्जाम दिए फेल हो गए, चलिए ठीक है, वो तो अलग बात है, थोड़ा सा आपका एफर्ट रहता कि मेरा इतना तैयारी था नहीं हो पाया। लेकिन अगर एग्जाम ही छूट जाए
तो बहुत दुख होता है। और ये सरकार के लिए बड़ा काम नहीं है, ठीक है, हमारे आपके लिए बड़ा काम है, लेकिन सरकार के लिए बड़ा काम नहीं है। सरकार लोकतांत्रिक सरकार है, बस एक लेटेस्ट जारी करेगी, एग्जाम डेट आगे बढ़ जाएगा। ये सरकार से पुनः विनती रहेगा कि सर आप इस पर ध्यान दें और सभी बच्चों के साथ जो धोखा हो सकता है उससे आप बचा लें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।